अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, एनो ज़हरा इज़ हियर एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, क्रिकेट का सीज़न ऑन है, बल्कि ये कहना चाहिए स्पोर्ट्स का सीज़न ऑन है, क्योंकि एशियन गेम्स में मुख्तलिफ खेल हम इंजॉय कर रहे हैं। बल्कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क के व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, वो ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि टीम उनकी जीत रही है, मुख्तलिफ मेडल लेकर आ रही है। और वो जो इंडिया ने गोल बनाया था कि भाई इस दफ़ा जो एशियन गेम्स होंगी उनके अंदर हम 100 मेडल्स की टैली क्रॉस करेंगे, सो दे डिड इट। 100 मेडल्स की जो टैली थी वो क्रॉस कर ली है, और आज भी मेरे ख्याल से 4 या 5 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। हर फील्ड के अंदर इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे हॉकी है, चाहे शूटिंग है, चाहे कबड्डी है, या रेसलिंग है। और क्रिकेट में भी आज गोल्ड मेडल इंडिया ने जीत लिया। अगर आज के मैच की बात करें तो अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान आज फाइनल खेला गया। 112 रन बनाए थे अफगानिस्तान ने, और 19वां ओवर मेरे ख्याल से चल रहा था, 5 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन बारिश शुरू हो गई और फिर रैंकिंग की बुनियाद पर इंडिया को गोल्ड मेडल दे दिया गया। वैसे इससे मैं इतना अग्री नहीं करती हूँ कि रैंकिंग की बुनियाद पर आप गोल्ड मेडल दे दें, लेकिन बहरहाल ये रूल्स एंड जो इस बिना पर इंडिया को दे दिया गया। और इंडिया ने इस तरह से अपना पहला गोल्ड मेडल क्रिकेट में अपने डेब्यू पर जनाब हासिल किया, और अफगानिस्तान ने तीसरा सिल्वर मेडल हासिल किया। इंडिया की टीम की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इंडिया की टीम में अगर हम देखें तो उनका जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि उनके जो यंगस्टर और जो ओल्ड हैं उनका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जो उनके यंगस्टर्स हैं उनकी जो ख़ास बात है वो ये है कि जो खेल रहे हैं उसमें से ज़्यादातर उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का फ्लेवर मौजूद है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब डिफरेंट सीरीज़ हो रही होती हैं या कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ जब मैदान में उतरना होता है इंडिया को, तो वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएं, जिसकी वजह से बाज़ सीरीज़ हार जाते हैं, मैच हार जाते हैं। लेकिन अपनी ये जो रविश है ना, इससे पीछे नहीं उतरते, पीछे नहीं हटते हैं, और उसके जो अच्छे नताइज हैं अब उन्हें उनकी नेशनल टीम में भी मिल रहे हैं। और अब हमने एशियन गेम्स में भी देखा कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम देखें तिलक वर्मा हो गए, जसवाल हो गए, रेनकू सिंह हो गए, या अर्शदीप सिंह तो खैर बहुत ज़्यादा नेशनल टीम के साथ खेले हैं। इसी तरह से वाशिंगटन सुंदर हो गए। सो ये बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर है। ये सब नेशनल टीम के साथ भी खेल चुके हैं। शहबाज अहमद तक एक मैच इंडिया की नेशनल टीम के साथ खेल चुके हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस वहाँ से आपको मिला हुआ होता है ना, वो इस लेवल पे बहुत ज़्यादा काम आता है। और हमने देखा कि चाहे बॉलिंग है चाहे बैटिंग है, बड़ा अच्छा इंडिया ने परफॉर्म किया। और हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए बांग्लादेश से हमारा मैच था, और आई वॉज क्वाइट श्योर कि पाकिस्तान की मैच आसानी से जीत लेगा, क्योंकि बांग्लादेश का जो हशर इससे पिछले मैच में सेमीफाइनल में इंडिया ने किया था, 100 भी नहीं वो बना सके थे। सो उसके बाद पाकिस्तान की टीम में इस तरह की तो फील हो रही थी कि बांग्लादेश से आप जीत जाएंगे, जबकि मैच भी आज बारिश की वजह से आसान हो गया था पाकिस्तान के लिए। 5 ओवर में 48 रन बनाए थे, और बांग्लादेश को 5 ओवर में 65 रन बनाने थे, उनके लिए मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद वो जीत गए। और जनाब, हम ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। किसी मेडल के बगैर हमें वापस आना पड़ रहा है। अगर हम स्कोर कार्ड को जल्दी से यहाँ पर देख लें तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ओपन किया यहाँ पे मिर्ज़ा बेग ने और खुशदिल शाह ने किया। खुशदिल शाह को यहाँ पर भेजा गया, वैसे तो उमर बिन यूसुफ ओपन करते हैं, मिर्ज़ा बेग के साथ इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं, लेकिन अब खुशदिल शाह को भेजा गया क्योंकि ऑफ कोर्स वो पावर हिटर हैं। और वैसे भी रिजवान का तो कहना है भी वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन पावर हिटर हैं, लेकिन वो पावर हिटर इन मैचेस में जो एशियन गेम्स थे उसमें तो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। और अगर आज के मैच को भी हम देखें तो 14 रन बना सके 10 गेंदों पर 140 के स्ट्राइक रेट के साथ, एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया, जनाब आउट हो गए। इससे जो बेहतर है मिर्ज़ा बेग ने खेला। मिर्ज़ा बेग पर जो मेरे अपने कंसर्न्स थे, जो मैंने क्रिटिसाइज़ किया था उनकी सिलेक्शन के बारे में, वो अपनी जगह पर कायम है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बगैर अचानक से जब आप शॉर्ट फॉर्मेट खेल के PPSL खेल के जब लैंड करते हैं ना ग्राउंड में डायरेक्ट, तो फिर आपकी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वैसी नहीं होती और लॉन्ग टर्म नहीं होती। लेकिन बहरहाल आज उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया और 32 रन बनाए उन्होंने 18 गेंदों पर, 177 बल्कि 178 क्या कहना चाहिए उसके स्ट्राइक रेट के साथ। 2 छक्के और 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे, नॉट आउट रहे। और जी खुशदिल शाह के आउट होने के बाद उमर बिन यूसुफ
बड़ा अच्छा टैलेंट है उमैर बिन यूसुफ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो इस तरह के यंग टैलेंट होते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो तैयब ताहिर हैं, चाहे हुरैरा हैं, चाहे उमैर बिन यूसुफ हैं, उनको हम आजमाते ही नहीं हैं। और अगर गलती से कभी स्क्वाड में इस तरह के खिलाड़ी आ भी जाएँ तो उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता। बहरहाल यहाँ पर अगर हम आज के मैच की बात कर लेते हैं तो बांग्लादेश की जानिब से रकीबुल हसन ने एक खिलाड़ी को आउट किया जो कि खुश दिल शाह थे, और उसके बाद जब वो बैटिंग करने के लिए आए सो बैटिंग बड़ी अच्छी की भाई। हालांकि आप देखें अरशद इकबाल ने पहले ही ओवर के अंदर 2 खिलाड़ी आउट कर दिए थे और तब ऐसा लग रहा था कि बस भाई अब तो पाकिस्तान बड़ी आसानी से ये जीत जाएगा मैच, लेकिन बांग्लादेश ने जनाब बाउंस बैक किया और 2 खिलाड़ी उनके डक पर आउट हुए, उनके कैप्टन और जाकिर हसन। लेकिन उसके बाद जो अफीफ हुसैन हैं उन्होंने 20 रन बनाए, यासिर अली ने 212 के स्ट्राइक रेट के साथ 34 रन बनाए। और एक ऐसा मौका था कि जब 2 गेंदों पर 4 रन चाहिए थे और फिर आखिर में चौका लगा दिया जनाब रकीबुल हसन ने, और ये जो मैच है ये 2 रन से जीत लिया। और इस तरह ये मैच सिर्फ नहीं जीता बल्कि ब्रॉन्ज मेडल भी इसके साथ जीत लिया। पाकिस्तान को फिर से खाली हाथ वापस आना पड़ रहा है, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन देखिए ये अफसोस आप और हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो बाकायदा प्लानिंग की जाती है हारने की, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, चाहे बैडमिंटन है। आप देखें जिस तरह की पाकिस्तान की एशिया कप में परफॉर्मेंस रही, कोई इस पर अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। वही खिलाड़ी हमने देखा कि इस तरह से ही मुंह उठा के वर्ल्ड कप के अंदर आ गए। चलें ठीक है, इस बात को हम फिर भी मान लेते हैं कि आपने वर्ल्ड कप के लिए एक टीम फाइनलाइज की हुई थी, आपने उनको भेज दिया, अब जैसा वो खेल रहे हैं बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। लेकिन जो एशियन गेम्स हैं इस पर तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं। अगर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें, ओलंपिक एसोसिएशन की बात करें, कहाँ पर हैं भाई जो इनके सरबराहान हैं वो कहाँ पर हैं? इतनी सैलरीज आप लोग रिसीव कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये बड़ा डिलेमा है, जितने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, चाहे पीसीबी है, चाहे ओलंपिक्स है, चाहे स्पोर्ट्स फेडरेशन है, या तो वहाँ पर रिटायर्ड फौजी काम कर रहे हैं या फिर वो सारी पॉलिटिकल हायरिंग्स हैं। और जब आप इन नियतों के साथ सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हो ना तो फिर इसी तरह के नताइज आपके सामने भी आते हैं। सो जी बहरहाल बड़े अफसोस के साथ पाकिस्तान हार गया। और अगर हम गोल्ड मेडल्स की बात करें तो इस साल पाकिस्तान कोई गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर सका, और अगर हम अपने ओवरऑल मेडल्स की बात करें तो वो तो फिर अफ़गानिस्तान से भी पीछे हैं हम। आई विश कि कोई अकाउंटेबिलिटी हो, कोई सवाल जवाब हो, कुछ पूछा जाए भाई कि ये जो परफॉर्मेंस आई है ये क्यों आई है। यहाँ पर हम जल्दी से वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। और वर्ल्ड कप के जो मुकाबले हैं अभी तक वो काफ़ी वन साइडेड हुए हैं, चाहे वो बड़ी टीम्स आपस में खेल रही थी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की, या फिर बांग्लादेश और अफगानिस्तान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे आज, जहाँ पर बड़ी आसानी से बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हरा दिया। अच्छा मैं समझ रही थी कि कुछ ना कुछ इसके अंदर ये ऐसा मैच होगा कि अफगानिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया है, फाइट बैक करेंगे, लेकिन ये होती है गेम अवेयरनेस। अफगानिस्तान शॉर्ट फॉर्मेट की अच्छी टीम है, लेकिन उन्होंने वही गलतियाँ की जो कि पाकिस्तान करता है। और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि पाकिस्तान भी इस तरह की गलतियाँ करता है। पाकिस्तान इज़ फार वे बेटर दैन अफगानिस्तान, लेकिन वही बात है कि जब आप लॉन्ग फॉर्मेट खेलते ही नहीं हैं तो आप भी ऐसी गलतियाँ करते हैं। और इसी से कुछ मिलती जुलती गलतियां हमने एशिया कप में भी की और अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ थी उनमें भी की, और इससे पहले जो हमारा स्टार्टिंग मैच था नीदरलैंड के ख़िलाफ़ जो कि हमने अच्छे मार्जिन से जीता, लेकिन हिकअप्स के साथ वही मिस्टेक्स, आपका जो ओपनिंग ऑर्डर है वो आउट हो गया। बाबर एक इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा प्लेयर, लेकिन वो एक पार्ट टाइम स्पिनर से आउट हो रहा है, तो फिर क्या कहें हम। इस पर बाबर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है और मेरे ख्याल से ये क्रिटिसिज्म बनता है और बाबर को इसे बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए है। और अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए जनाब सब नाक़दीन के मुंह बंद कर दें, शट अप कॉल दे दें सबको। काफ़ी टाइम है अभी इस वर्ल्ड कप में उनके पास। सो जी वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप के, जैसा कि हमने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा। और अगर हम साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की बात करें तो बिल्कुल ही रिकॉर्ड साज मैच हो गया और एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया, इतना बड़ा टारगेट उन्होंने सेट कर दिया। लेकिन इसके मुकाबले में श्रीलंका ने बड़ा अच्छा बाउंस बैक किया। नो डाउट मैच वो हार गए और वो हार ही जाना था उन्होंने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला है, उनके खिलाड़ियों ने, बैटर्स ने रन्स मिलकर जोड़े हैं, परफॉर्मेंस उनके सामने आई है, 300 क्रॉस किया है। यही वो चीज़ है जो कि हम जब एशिया कप का सुपर 4 मरहले का मैच था पाकिस्तान इंडिया का, हम पाकिस्तान से डिमांड कर रहे थे कि ठीक है बहुत बड़ा स्कोर इंडिया ने बना दिया है, लेकिन आप
जब आप बैटर्स खेलने के लिए आएँ वो अपनी कोई विल तो दिखाएं, वो अपना कोई पॉजिटिव एटीट्यूड तो दिखाएं। ये क्या कि आप 128 पर ढेर होकर चले गए और 228 रन से आप मैच हार गए। सो यही एटीट्यूड जो आज श्रीलंका का था, हम लोगों को पाकिस्तान से चाहिए था उस दिन। लेकिन बहरहाल वो हार तो क्या हार जनाब, याद रहेगी। उसने तो ऐसे पाकिस्तानी टीम को स्कैटर्ड करके रख दिया। बल्कि इंडिया ने एशिया कप में जिसको हराया है वो हर टीम क्या कहेंगे ना, बिखरी हुई है, चाहे श्रीलंका है चाहे पाकिस्तान है। सो बहरहाल अभी आगे मैचेस बाकी हैं वर्ल्ड कप के काफ़ी ज़्यादा, और आप और हम मिलकर इन मैचेस को एंजॉय करेंगे, इनका पोस्टमार्टम भी करेंगे, इन पर बात भी करेंगे। लेकिन ये करेंगे जब दोबारा आपसे मुलाकात होगी। सो जाते जाते मुझे एक अच्छी सी स्माइल अपनी दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। होगी आपसे इंशाल्लाह से फिर से मुलाकात। टिल देन, अल्लाह निगहबान।